वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद शिवम पारासा। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डाइस चैप्टर के हमने 2 पार्ट अपलोड हो गए हैं, जिसमें से हमने केस 2 पढ़ लिया है। पूरा केस 2 कंप्लीट कर लिया है। अब तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दें। डाइस, जैसा कि आप जानते हैं, डाइस कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। डाइस में 6 सरफेस होती हैं। जब हम पेपर पर डाइस को बनाते हैं तो सिर्फ 3 सरफेस हमें दिखाई देती है, जबकि 3 सरफेस हिडन रहती हैं, जो कि इन दिखाई देने वाली सरफेस के जस्ट अपोजिट होती हैं। एक डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक सबसे अच्छी जो बात होती है, या जो महत्वपूर्ण बात होती है, वो ये होती है कि कभी भी दो सरफेस डाइस की दो विपरीत सतह ना तो कभी भी एक साथ दिखाई दे सकती हैं एक डाइस में, और ना ही कभी भी एक साथ छिप सकती हैं। ये बात आपको थोड़ी कम समझ में आई होगी। आइए क्वेश्चंस के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि नीचे दी गई एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, विपरीत फलक कौन सा अक्षर, बी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो मैंने आपको बताया था जो कॉमन हो उसे लिख लेते हैं, जिसमें एक एक अंक कॉमन है एन, तो एन लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में एक ही दिशा में घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इसमें एन के जब फर्स्ट डाइस में एन के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एन के बाद बी आएगा, बी के बाद एस आएगा। दूसरे डाइस में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एन के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद टी आएगा। तो हमें पता चल गया कि जो एन के बी के अपोजिट क्यू होता है, इस क्वेश्चन में बी के अपोजिट क्यू है, जबकि एस के अपोजिट टी है, क्योंकि जो ऐसे लेके आते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिखाई देंगी, ना ही एक साथ एक डाइस में कभी छिपेंगी। तो यहाँ पर कभी भी जो डाइस बनेगा उसमें बी और क्यू, जैसे कि इस डाइस में एस को हटा के यहाँ क्यू, ऐसा ना तो कभी ऐसा हो सकता कि दो एक साथ दिखाई दें, ना ही ऐसा हो सकता कि यहाँ पर बी भी ना हो, क्यू भी ना हो, या एस ना हो, टी ना हो। दो डाइस में एक एक जरूर होगा, इन तीन में से एक एक जरूर होगा। तो यहाँ से कुछ बात समझ में आई। आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने केस 2 कंप्लीट कर लिया था। केस 2 में मैंने पूरा पढ़ लिया था। ओनली वन कॉमन जिनमें डाइस में हो वो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना सीख लिए थे। 2 कॉमन हो वो भी सीख लिए थे बहुत अच्छे से, नो कॉमन वाले से भी सीख लिए थे। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। मोर देन 2 डाइस, यानी केस थर्ड, मोर देन 2 डाइस दिए हुए हों तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 3 डाइस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सॉल्व तो दिए हुए तो इनमें मोर देन 2 डाइस है, बट हम जब सॉल्व करेंगे तो कोई भी 2 डाइस लेकर के सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम 2 कॉमन से सॉल्व करते हैं, जब 2 कॉमन दिए हो तो मात्र हम 2 अंकों को बता सकते हैं कि एक ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। जब 3 कॉमन हो तो हम एक्चुअली में एग्जैक्ट एक भी का नहीं बता सकते कि और किसके अपोजिट है। तो हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे ना तो कोशिश करेंगे कि हमारा जो आंसर आए वो 1 कॉमन से ही हमें करें, यानी कि जब हम जो डाइस लें उनमें से एक एक अंक की कॉमन हो। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में से अगर फर्स्ट और सेकंड डाइस लेते हैं तो 3 और 6 दोनों में कॉमन है, तो ये हम नहीं लेंगे। सेकंड और थर्ड लें तो इनमें 3 और 5 दोनों में कॉमन है, तो ये भी नहीं लेंगे। हम लेंगे यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और थर्ड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 या 3 तरीके बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें लिया फर्स्ट डाइस और थर्ड डाइस, देखा इनमें कॉमन तीन तीन कॉमन है, तो हम जैसा कि 1 कॉमन में लिखते थे वैसे ही लिख लेंगे। 3 यहाँ लिख लिए, 3 यहाँ। क्लॉकवाइज घूमेंगे फर्स्ट डाइस में, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6।
सेकेंड डाइस में घूमे क्लॉकवाइज तो 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 4। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 6 के विपरीत तो 4 है, 2 के विपरीत 5 है, बचा एक, तो 3 के विपरीत जो होगा वो होगा 1 हमारा। हमसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत संख्या बतानी, तो 2 के विपरीत 5, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। एक ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। एक दूसरा तरीका हो गया, एक दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये है, दूसरे तरीके से हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। दूसरे तरीके में हमें बिल्कुल भी पेन ऐप चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चंस को एलिमिनेट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। वो तरीका थोड़ा एग्जैक्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन में नहीं लगता, लेकिन ये वाला हर क्वेश्चन में तरीका लग जाएगा। वैसे भी इस क्वेश्चन को हम यहीं पर 2 कॉमन वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 के विपरीत पूछा है, इनमें ये 2 कॉमन है, इसमें ये 2, यानी कि बचा ये दोनों। जब 2 कॉमन होते हैं तो जो अंक दोनों पासों में एक एक अंक बचता है वही एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि 2 के विपरीत यहाँ 5 हो जाता। वैसे भी निकल आता हमारा 5 आंसर, लेकिन हम दूसरे तरीके एग्जैक्ट तरीके से बताते हैं। क्वेश्चन को जब सॉल्व करें मोर देन 2 डाइस वालों को, ज़्यादातर कोशिश करें कि उसके सही आंसर, तीनों आंसर निकालने के लिए हम 1 कॉमन का ही इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ना तो दो विपरीत सतह एक साथ दिख सकती हैं, ना ही छिप सकती हैं। ये दो लाइनों का ही हम उपयोग करके अपने क्वेश्चंस को, मोर देन 2 डाइस वाले क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आइए कैसे, यानी कि देखो 2 के विपरीत जो सतह होगी वो तो ना तो इसमें दिखेगी, किसी भी डाइस में दिख नहीं सकती, 2 के साथ दिख नहीं सकती, मतलब 2 के साथ यहाँ 3 दिखाया और 6 दिखाया, तो 3 और 6 में से कोई भी इसके विपरीत नहीं हो सकता, तो यानी 6 कट जाएगा, यहाँ 3 है नहीं, 3 भी नहीं कट जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक ही संख्या कट रही है, क्योंकि दो जो हमसे पूछा गया है 2 के विपरीत वो एक ही डाइस में है, तो हम एक ही काट पा रहे हैं। तो ये तरीका मैंने आपको बताया था, हर क्वेश्चन में नहीं लगता। अगर यहाँ पर दो एक और डाइस में होता तो ये क्वेश्चन में तरीका लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हम तो वही तरीका अपनाएंगे 1 कॉमन वाला, 2 डाइस लेके जिनमें 1 कॉमन हो, उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला गया एक पासे के 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, इस पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, हमें बताना है। 3 के विपरीत, इस क्वेश्चन में 3 है, वो तीनों पासों में लिखा है 3 3 3। तो इस क्वेश्चन में हम वो तरीका लगा सकते हैं कि वो वाला कि एक साथ ना तो दो विपरीत सतह दिखाई देंगी, ना ही छुपेंगी। जैसे छिपेंगी नहीं, तो यानी कि 3 के विपरीत एक और दो नहीं हो सकते, तो एक काट दिया यहाँ। अब इसमें देखा 3 के विपरीत एक और 5 दिया, यानी कि 5 भी नहीं हो सकता 3 के विपरीत, तो 5 काट दिया। अब 3 के साथ यहाँ दिया 4 और 2, यानी कि 4 नहीं दिख सकता, 2 नहीं दिख सकता, बचा 6, यानी कि आंसर हमारा 6 होगा। एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका जो एग्जैक्ट तरीका है वो यही है, कोई भी दो डाइस ले लो, उनसे सॉल्व करो। इनमें हम देखते हैं कि वन कॉमन ट्रिक लगे या वन कॉमन हो, वो दो डाइस लेते हैं। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट और सेकंड लेंगे, तो एक भी कॉमन आ रहा है यहाँ, यहाँ एक 3 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि ये हम नहीं लेंगे। सेकंड और थर्ड ले देखें तो सेकंड थर्ड में 3 3 कॉमन है, बस यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है। सेकंड और थर्ड लेते हैं हम, सेकंड और थर्ड से हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। 3 3 कॉमन है, तो जैसा कि मैं अपने आपको बताया कि 3 3 दो जगह लिख लेंगे, फिर घूमेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि फर्स्ट डाइस में 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 1, इसमें घूमेंगे तो 3 के बाद आएगा हमारा 2, 2 के बाद आएगा 4। ठीक है, तो हमारा निकल आया कि 2 के विपरीत जो होता है, 1 के विपरीत 4 आएगा, 3 के विपरीत हमारा 2 आएगा, 2 सॉरी 5 के विपरीत 2 आएगा, जबकि 1 के विपरीत हमारा 4 आएगा। मैंने आपको बताया कि 6 सरफेस होती हैं डायस में, तो बची इन 1 से 6, 1 से 5 तक होगी, बची एक सरफेस 6, तो जो बची वही 3 के विपरीत होगी, 3 के विपरीत यहाँ से हो जाएगी 6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है
एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में एक बिंदु के विपरीत, इसमें जो एक बिंदु दिया हुआ है उसके विपरीत हमें बताना है कौन सा आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो हम उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे इसमें क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं कि एक है, एक के साथ ना तो विपरीत सतह दिखाई दे सकती है ना छिप सकती है, यानी एक के विपरीत ना तो 3 हो सकती है ना 2 हो सकती है। इसमें से एक के विपरीत ना तो 2 हो सकती है ना 4 हो सकती है ना 5 हो सकती है। तो इसमें से 2 ऑप्शन तो हमारे कट ही गए, 3 और 2 तो हो ही नहीं सकता। 5 अगर ऑप्शन होता तो 5 भी कट जाता, लेकिन इसमें 5 ऑप्शन नहीं है। तो बच्चे 4 या 6 में से हमारा कोई आंसर है। तो अब देखते हैं, अपना वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। वन कॉमन लगाएंगे तो इसमें यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऐसे दो हैं जिनमें वन कॉमन है, यानी कि थर्ड और फर्स्ट को हम लेंगे। थर्ड और फर्स्ट में सिर्फ 2 कॉमन है, 2। इससे हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। जब हम फर्स्ट और थर्ड से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड में जो कॉमन है वो है 2। 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट हमेशा गिनती में ही लिख लेंगे। 2 पॉइंट कॉमन है तो नहीं, यहाँ 2 लिख लिए यहाँ। फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे फर्स्ट में तो 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1। जब थर्ड में घूमेंगे तो 2 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6। यानी कि यहाँ से 1 के विपरीत 6 आ गया, 3 के विपरीत 5 आ गया, बचा 4, 2 तो 2 के विपरीत 4 हो गया। हमसे पूछा गया है कि एक बिंदु के विपरीत क्या है, एक बिंदु के विपरीत हमारा 6 आया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें कलर दिए हुए हैं। एक पासे में 4 स्थितियां दी गई हैं। इस पासे में पीले रंग के विपरीत हमें बताना है कौन सा होगा। पीले रंग के विपरीत तो हम वही अपनाएंगे कि ऐसे कोई 2 पासे लेंगे जिनमें से सिर्फ एक ही कॉमन हो। नहीं देखते हैं, तो पहले में देखेंगे तो येलो और ऑरेंज है और ब्लू, तो पहले और दूसरे में से लेंगे तो एक कॉमन नहीं है। दूसरा तीसरा लेंगे, दूसरे और तीसरे में ऑरेंज, वायलेट और ब्लू। ये ब्लू ऑरेंज, यानी कि दूसरे तीसरा सही है। दूसरा तीसरे को ही हम ले लेते हैं, यानी कि ऑरेंज ब्लू, ब्लू ब्लू कॉमन है दोनों में, तो यही हम ले लेते हैं। दूसरे तीसरे से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरी डाइस ले लेते हैं और तीसरा डाइस, दूसरे डाइस और तीसरे डाइस में कॉमन ब्लू है तो हम ब्लू लिख लेते हैं। ब्लू को 20 सिंबल से लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ब्लू के बाद आएगा वॉयलेट, वॉयलेट के बाद आएगा ऑरेंज। इस तीसरे डाइस में ब्लू के बाद आएगा येलो, येलो के बाद आएगा रेड। हमसे पूछा गया है कि येलो यानी कि पीले रंग के विपरीत क्या है, तो येलो के बाद विपरीत हमें पता चल गया वॉयलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बैगनी हमारा राइट आंसर है। अगर हमसे ऑरेंज के विपरीत पूछा जाता तो रेड आ जाता। अगर ब्लू के विपरीत पूछा जाता तो ब्लू के विपरीत आता। इसमें पिंक बच रहा है तो ब्लू के विपरीत हमारा पिंक हो जाता। ठीक, तो सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमें भी एक ही पासे की 4 सरफेस दी हुई है और हमें बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक है। तो हम वही लेंगे, 2 डाइस ऐसे लेंगे जिनमें से सिर्फ एक कॉमन हो, यानी कि पहला और चौथा डाइस ऐसा है जिनमें सिर्फ एक अंक कॉमन है, यानी कि वो 2 कॉमन है। तो पहले जो कॉमन है दोनों में वो लिख लेते हैं 2, 2। फिर फर्स्ट डाइस में क्लॉकवाइज घूमते हैं, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4। सेकेंड डाइस में 2 के बाद क्लॉकवाइज घूमते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 4 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 6 है। तो एक डाइस में 6 सरफेस होती हैं, तो यानी 1 से 6 तक होंगी सरफेस, तो बचा 5। तो 2 के विपरीत जो होगा वो 5 होगा। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक तो ये तरीका है एग्जैक्ट। एक यहाँ पर 2 के विपरीत पूछा गया हो, हर लगभग 2 से 3 डाइस में 2 है, 2 दिया हुआ है, तो हम उसको उस तरीके से एलिमिनेट वाले तरीके से भी कर सकते हैं इसमें क्वेश्चंस में। अगर जल्दी से हमें करना है तो क्वेश्चन में ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे कि ना तो 2 डाइस की विपरीत, एक डाइस की 2 विपरीत सतह एक साथ देख सकते हैं ना ही छिप सकती हैं। तो यानी कि यहाँ पर 2 के साथ जो दिया है 6 और 4 हैं, ये 2 के विपरीत नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर 6 और ऑप्शन नंबर 4 कट गया। ये 2 के विपरीत यहाँ 3 और 4 दिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी कट गया, 4 भी कट गया, 4 तो पहले ही काट दिए।
यहाँ 2 के साथ 1 और 3 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 पहले से ही कट गया, 1 है नहीं, तो नहीं बचा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। एक पासे की 4 सरफेस दी हुई है और हमें पूछा गया डी के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो हम वही देखेंगे कि 1 कॉमन हो दोनों में। ऐसे दो डाइस, हम कोई भी ऐसे दो डाइस लेंगे, कोई भी दो डाइस लेकर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पर देखो, हम पहले आपको बता दें एलिमिनेट करने वाले तरीके से, क्योंकि यहाँ पर डी दो डाइस में दिया हुआ है। अगर एलिमिनेट करेंगे तो डी के साथ ना तो बी आ सकता ना सी, बी और सी कट जाएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी सतह अपने आप के तो विपरीत हो नहीं सकती, तो डी है तो वो डी के विपरीत तो होगा नहीं, क्योंकि वहां से में 6 अलग अलग सरफेस होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बचा, वो राइट आंसर हो जाएगा। ये तो है जब हमें जिसके विपरीत पूछा गया वो 2 से ज्यादा डाइस में दिया हुआ, 2 या 2 से ज्यादा डाइस में दिया हुआ हो, तो हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। जो एग्जैक्ट तरीका है वो आपको बताते हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ऐसे कोई दो डाइस ले लें जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन हो, यानी कि ये दो डाइस ले लेते हैं, फर्स्ट ऑफ सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड में से सी कॉमन है और फोर्थ में से भी सी कॉमन है, तो लिख लेते हैं, यानी कि सी कॉमन है सी। सेकेंड डाइस में जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हम देखते हैं सी के बाद ए के बाद ई, यानी कि सी के बाद ए के बाद ई। जब फोर्थ डाइस में क्लॉकवाइज घूमते हैं तो सी के बाद डी के बाद बी, डी के बाद बी। तो यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया ई के विपरीत बी आएगा, ए के विपरीत डी आएगा, तो सी के विपरीत जो बचा यानी कि एफ बचा वो आ जाएगा। ठीक है। हमसे पूछा गया है डी के विपरीत, तो डी के विपरीत हमने निकाल लिया, डी के विपरीत ए है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से हमने केस 3 में समझ लिया कि मोर देन 2 डाइस दिए हुए हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वो जिसके विपरीत पूछा गया है या जिस सतह के बारे में पूछा गया, अगर वो 2 से ज़्यादा डाइस में दी हुई है तो हम सीधा उसे क्वेश्चन एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। या फिर ये सबसे एग्जैक्ट तरीका है कि आप ऐसे दो कोई डाइस ले लें जिनमें से सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन हो, तो उससे हम निकाल सकते हैं कुछ भी पूछा हो क्वेश्चन के बारे में। इस तरीके से हमारा केस 2 कंप्लीट होता है। केस 2 तो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, इसमें हमने केस 3 कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। केस 4 है वो सबसे बड़ा है इसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है केस 4, क्योंकि ओपन डाइस ही आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओपन डाइस या केस 1 पूछा नहीं जाता कहीं भी, लेकिन हम छोड़ तो नहीं सकते, इसलिए हम अब स्टार्ट करते हैं केस 1 के बारे में। केस 1 के बारे में एक ही डाइस दिया हुआ होगा और पूछा जाएगा हमसे कि यह डाइस के विपरीत पूछा जा सकता है या फिर डाइस के बारे में और कुछ पूछा जा सकता है। केस 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डाइस होता है वो दो तरीके के होते हैं। डाइस दो तरीके के होते हैं, या तो डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा यानी कि मानक पासा होगा, जैसा कि ये यहाँ मेंशन है, या फिर साधारण पासा होगा यानी कि नॉर्मल डाइस होगा। वैसे ये चीज़ आपको फर्स्ट में बतानी थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। यानी कि आपको समझाता हूँ कि साधारण पासा और मानक पासा क्या चीज़ होती है। कोई भी जो डाइस दिया होता है वो दो तरीके का होता है, मैंने आपको बताया कि या तो वो साधारण पासा होगा या मानक पासा होगा। मानक पासा होगा तो उसकी एक ही कंडीशन है कि उसमें जो सरफेस अपोजिट सरफेस होंगी वो मानक पासे में हमेशा फिक्स है, लेकिन दो अपोजिट सरफेस का सम जब 7 होगा तो वो मानक पासा होगा। यानी कि एक के विपरीत जब 6 होगा और 2 के विपरीत जब 5 होगा, 3 के विपरीत जब 4 होगा, तभी वो डाइस मानक पासा कहला सकता है। यानी कि दो विपरीत सतहों का योग जब 7 होगा तभी मानक पासा होगा, अदरवाइज हर डाइस सामान्य पासा होगा यानी साधारण पासा होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि दो जब अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा तो ही वो मानक पासा है, अदरवाइज वो साधारण पासा है। साधारण पासे को समझाते हैं, जब कभी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है
वो तो बस साधारण पासा होगा। जैसे कि एक डाइस बना हुआ है, इसमें दो सतह दी हुई हैं, जो सरफेस डाइस बना हुआ है उसमें दो में सतह दिखाई दे रही है, उनमें दो सतहों का योग 7 दिख रहा है यहीं, तो वो साधारण पासा होगा। या नॉर्मल कोई भी डाइस दिया हुआ है, अगर उनके अपोजिट सरफेस का सम 7 नहीं है तो वो साधारण पासा ही होगा। इस तरीके से जैसे ABCD है तो इसके अपोजिट क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम अपना केस 1। केस 1 का पहला क्वेश्चन हम यहीं से आपको सॉल्व करके बताते हैं कि यहाँ पे आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा ABCD। तो इसके विपरीत बताना, इसके विपरीत क्या आ सकता है। एक डायस में 6 सरफेस होती हैं, तो बचे ABC, 3 सरफेस हो गई, बची 3 सरफेस DEF। ये क्वेश्चंस कुछ नो कॉमन जैसे हो जाते हैं कि नो कॉमन में हम नहीं बता पाते थे कि किस सरफेस के एग्जैक्ट कौन अपोजिट आएगा, उसी तरीके से इसमें भी हम नहीं बता सकते। इसमें 3 बस इतना बता सकते हैं कि ए के अपोजिट ना तो B हो सकता ना C हो सकता है, क्योंकि ये एक ही पासे में दिखाई दे रही हैं। और पासे की एक शर्त होती है कि ना तो दो विपरीत सतह एक साथ दिख सकती हैं ना ही छिप सकती हैं। तो ये सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ए के विपरीत ना तो B हो सकता ना C। विपरीत जो हो सकता है वो 3 सरफेस हो सकती हैं जो दिखाई नहीं दे रही, यानी DEF दिखाई नहीं दे रही, तो वे विपरीत हो सकती हैं। बस वन कॉमन में हम सिर्फ इतना बता सकते हैं, या वन कॉमन से हम इतना बता सकते हैं कि अगर डाइस जो दिया हुआ है वो मानक पासा है या साधारण पासा है। यानी कि जैसा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, केस फर्स्ट का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। हमें एक डाइस दिया हुआ है 1 2 3, हमें बताना है कि डाइस जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस, यानी मानक पासा है या साधारण पासा। हमने देखा इसकी अब पड़ोसी सरफेस का सम 7 नहीं है, तो यानी कि साधारण पासा नहीं है, मतलब जनरल डाइस नहीं है। तब हम इसके अपोजिट सरफेस यानी कि इसके पड़ोसी सम का 7, पड़ोसी सतहों का सम 7 नहीं है, तो ये साधारण पासा नहीं है। ठीक है, तो जिसकी जो अपोजिट सरफेस होंगी वो क्या होंगी। जब साधारण पासा नहीं है कोई, तो वो मानक पासा होगा, क्योंकि पासे तो दो ही तरीके के हो सकते हैं। मानक पासा होगा तो इसका जो मानक पासे की कंडीशन होती है वो 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, इस तरीके से होगा, तो ये मानक पासा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ये डाइस दिया हुआ है हमें, हमें बताना है कि ये डाइस किस तरीके का है, साधारण डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। जब हमने देखा कि इसकी दो पड़ोसी सतहों का योग जो में डाइस बना उसमें दो सतह दिख रही हैं, उन सतहों का योग 7 है, तो ये मानक पासा तो हो ही नहीं सकता, यानी कि साधारण पासा है, यानी जनरल डाइस है ये। जब ये जनरल डाइस है ये पता चल गया हमें, तो फिर इसे सॉल्व करना होगा। अगर मानक पासा है तो सीधा सीधा मानक पासे की कंडीशन होती है कि एक वहाँ 1 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा, ये हमेशा फिक्स रहता है मानक पासे का, स्टैंडर्ड डाइस का। जबकि जनरल डाइस में हमें सॉल्व करना होता है। हमें पता चला कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा तो इसकी दो सरफेस हैं, पड़ोसी सरफेस इनका सम 7 है, तो ये जनरल डाइस है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया, जब हम इसे सॉल्व करते हैं सिर्फ इतना बता सकते हैं इन 3 सरफेस के अपोजिट कौन सी 3 होंगी, जो बचेंगी वो 3 इनके अपोजिट होंगी। 4 2 3 के अपोजिट होंगी, 1 बची, 3 बची और 6 बची, ये 3 इनके अपोजिट होंगी। यानी कि 2 के अपोजिट भी ये इनमें से कोई भी हो सकती है, 4 के अपोजिट भी इनमें से कोई भी हो सकती है, या 5 के अपोजिट भी इनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। आगे एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिनमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा। तो हमने देखा इसकी दो पड़ोसी सरफेस का सम 7 नहीं है, तो यानी कि साधारण पासा नहीं है, तो स्टैंडर्ड डाइस होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिर्फ अगर हमसे ये पूछा गया, वैसे तो ये अब आजकल क्वेश्चन ट्रेंडिंग में ही नहीं है, ये आते ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत ही छोटे लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं आजकल। एग्जाम का जो पैटर्न है वो हाई है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि साथ कौन सा, एक डाइस दे दिया साधारण पासा बताइए मानक पासा, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन में यूज हो जाता है कहीं, अगर मानक पासा दिया है तो उसकी एग्जैक्ट होती है वो 1 के विपरीत 6 होना चाहिए,
2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3 ऐसा होता है। ये तो सिर्फ हम छोड़ नहीं सकते पढ़ा रहे हैं तो, इसलिए आपको बता रहे हैं कि जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो इसकी दो जो पड़ोसी सरफेस है उनका सम 7 है, यानी कि ये जनरल डाइस है। इस तरीके से हमारा केस 1 भी कंप्लीट होता है। अब हमारा केस 2, केस 1, केस 2 और केस 3 कंप्लीट हो गया है, यानी कि डाइस के हमने 3 केस कंप्लीट कर लिया। अब हमारा सिर्फ बचा है ओपन डाइस, यानी कि केस 4 बचा है, जिसमें हम पढ़ेंगे ओपन डाइस के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पार्ट है ओपन डाइस का, ओपन डाइस डाइस चैप्टर का। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर नोटिफिकेशन उस तक पहुंच सके। थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।